नमस्कार। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, शायद आपको वो खबर देखने को मिली होगी और जहाँ तक मेरा मानना है, शायद आप भी मेरी तरह बहुत गुस्सा होंगे। ये विषय ही ऐसा है जिस पे हमारा गुस्सा होना, हमारा आउटरेज, हमारी डिस्गस्ट ना सिर्फ बहुत ही नेचुरल है, बट शायद मच नीडेड भी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम गुस्सा हों, क्योंकि जो कुछ हुआ वो एक्सेप्टेबल ना है ना होना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे कि गुस्सा किस बात पे है। आपने न्यूज़ पे बहुत सारे एंगल देखे होंगे, पढ़े होंगे। इसको एक फीमेल की सेफ्टी का इशू बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कुछ बढ़िया पोस्ट भी लिखी हैं, कुछ पोएम्स बोली हैं, मोनोलॉग्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये है कि शायद अभी भी इसकी जो रूट प्रॉब्लम है या जो मेन इसका इशू है वो शायद अभी भी इग्नोर्ड है। जो रेप हुआ वो जितना डेडली था उससे ज़्यादा डेडली ये है कि कितनी ब्रूटैलिटी यहाँ पे दिखाई गई। जिस तरह से पिछले कुछ समय से हमारे समाज में हॉरिफिक एक्ट्स हो रहे हैं, इतने ब्रूटल एक्ट्स हो रहे हैं, इतने इनह्यूमन एक्ट्स हो रहे हैं, मुझे चिंता है कि ये पॉसिबल कैसे हो रहा है। इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना अग्रेशन आ कहाँ से रहा है। और एक्चुअली ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास इसका जवाब भी है कि ये कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है हमारी सोसाइटी, हमारे सोशल मीडिया और हमारे मीडिया इन जनरल से। मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती। पहली, स्टैंड अप कॉमेडी बिना गाली गलौज के क्यों नहीं हो पाती? टीवी सीरीज बिना भयानक वायलेंस के क्यों नहीं बन पाते? पिक्चरों में, टेलीविजन एड्स में बिना विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के काम क्यों नहीं चलता? क्यों ऐसा हो रहा है कि हर जगह हम बैड और डिविएंट बिहेवियर को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसे कूल बना रहे हैं। जितना घटिया कंटेंट, जितना घटिया हमारे आसपास नैरेटिव चल रहा है, उसमें अगर ह्यूमैनिटी का स्तर नहीं गिरेगा तो और क्या होगा? अगर आप देखें, जितनी कम उम्र से जितना टॉक्सिक कंटेंट, जितनी टॉक्सिक चीजें हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस समाज का फ्यूचर क्या है? जो सेलिब्रिटीज आज इस केस में अपने बयान दे रहे हैं विक्टिम के लिए, उसके फेवर के लिए, उसके एडवोकेसी के लिए, जब वो घटिया कंटेंट बनाते हैं तब उनकी सेंसिबिलिटी कहां चली जाती है? अगर आज आप हॉरिफाइड हैं जो केस हुआ उससे, तो ये बताइए जब आप इससे भी घटिया, ब्रूटल, वायलेंट टीवी सीरीज देखते हैं और उसकी रेटिंग बढ़ाते हैं, उसको बॉक्स ऑफिस हिट बना देते हैं, तब आपकी सेंसिबिलिटी कहां चली जाती है? अगर आज आप इस वायलेंस से, इस अग्रेसिव बिहेवियर से बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, तो जब स्टैंड अप कॉमेडी में यही बात होती है, फालतू के वहां पे डायलॉग मारे जाते हैं, गंदे जोक्स मारे जाते हैं, आप उस समय अग्रेसिव क्यों नहीं होते? आप उस समय उनके अग्रेशन पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं उठाते? मैंने जो पूरी रिपोर्ट पढ़ी उसको देख के मुझे समझ में नहीं आया कि ये इंसानों का ही काम था या जानवरों का काम था। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया, हम सबके अंदर जो जानवर है, आज उसे अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आज उसको बाहर निकालना ना सिर्फ ओके हो गया है, बल्कि शायद थोड़ा फैशनेबल भी हो। दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। यहां पर आज बैड बिहेवियर मतलब फैशनेबल हो गया है। दिस इज सो सैड एंड अलार्मिंग। ये एक्सेप्टेबल कब हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो रहा है ना, वो होना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को फीड कर रहे हैं, ये केवल और केवल ऐसे बिहेवियर को एनकरेज करेगा, इसको खत्म करने के लिए कुछ नहीं करेगा। पहले कम से कम खराब कंटेंट कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल तो होता था। आज आप देखिए, यूट्यूब हो गया या इतने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसमें केवल एक डिस्क्लेमर आता है कि ये इससे ज्यादा उम्र के लोग देख रहे हैं। और कौन देख रहा है वो कंटेंट एक्चुअली, ये कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कम से कम जब ये वायलेंट चीजें देखने को मिलती थी तब तक पर्सन का एक मेंटल डेवलपमेंट थोड़े लेवल तक का हो गया होता था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कंटेंट देख के बड़े हो रहे हैं।
विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना रैम्पेंट नहीं था, इतना खुलेआम नहीं हो रहा था, आज वो भी हो रहा है। मर्डर वगैरह कूल नहीं होते थे, पिक्चरों में उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था, विलेन को हीरो नहीं बनाया जाता था। आज क्या हो रहा है? जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, और अगर हम इसको रोकने के लिए एक्चुअली सीरियस हैं तो केवल कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा, केवल इस क्राइम को परपेचुएट करने वालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, केवल मेल फीमेल डिवाइड जेंडर इश्यूज को उठाने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए हमारे सोसाइटी की प्रोग्रामिंग क्या हो रही है। अगर आप इस प्रोग्रामिंग को सही नहीं करेंगे, वी आर डूम्ड एज ह्यूमैनिटी। कोई स्कोप नहीं बचा हमारे बचने के लिए।